जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से पैन कार्ड को आधार से लिंक किया जा रहा है। अब आपने भी पैन को आधार से लिंक करने के लिए 1,000 रुपये का जो चालान का पेमेंट है, जो ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी होती है, वो आपने किया होगा। लेकिन वो फीस पेमेंट करने के बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं फिर भी अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं फीस पेमेंट करने के बाद में जो उन्हें और भी काम करने की ज़रूरत होती है वो कंप्लीट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका पैन पेमेंट भले ही आपने कर दिया हो लेकिन तब भी आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा। तो ऐसी गलती आप तो नहीं कर रहे हैं, इस वीडियो में आप सभी को यही बताने वाला हूं। तो पैन और आधार को जब भी आप ऑनलाइन लिंक करते हो तो लिंक करने के लिए जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आप सभी के सामने कुछ चालान की जो है स्लिप इस तरीके की जनरेट होके आती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ इस तरीके का एक चालान रिसिप्ट आपको जारी किया जाता है। बहुत सारे लोग बस यहीं पे अपना जो पैन आधार लिंकिंग के जो प्रोसेस है वो कंप्लीट समझ लेते हैं कि हमने भैया 1,000 रुपये के जो फीस का पेमेंट है वो कर दिया है, अब गवर्नमेंट हमारा पैन आधार से लिंक कर देगी। तो ऐसा भैया बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चालान का पेमेंट कर रहे हो उसके बाद में भी आपको पैन आधार लिंक करने को लेकर के कुछ काम करने की जरूरत होती है कि इस चालान पर आप सभी को एक बीएसए कोड, इसी के साथ में आप सभी को एक चालान नंबर जनरेट होता है। ये दोनों चीजें यहाँ पर जनरेट होकर के मेंशन की गई हो। साथ में आपका जो असेसमेंट ईयर है वो भी आपको वेरीफाई कर लेना है कि 23-24, जैसे कि अगर आप 31 मार्च से पहले पेमेंट कर रहे हो वो यहाँ पर मेंशन किया गया हो। और फाइनेंशियल ईयर जो भी होगा लेटेस्ट वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है जब आप असेसमेंट ईयर को चूज करते हो। और 1,000 रुपये का जो फीस का पेमेंट है वो आपने 500 अदर सेक्शन में किया, जो कि मैंने वीडियो में बताया था। उसी तरीके से अगर आप पेमेंट करोगे तो आप सभी का पेमेंट हो करके कुछ इसी तरीके का जो स्लिप है वो जनरेट होगा। तो यहाँ पर ये जो डिटेल है आपको आगे यूज करनी होती है। आगे आपको पैन को आधार से लिंक करने के लिए कुछ और भी काम करने की जरूरत होती है, जो कि मोस्टली लोग छोड़ दे रहे हैं। फीस का जो है पेमेंट करने के बाद में 4 से 5 दिनों का वेट करने के बाद में आप सभी को दोबारा से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पे आना होता है। यहाँ पर फिर से आपको पैन आधार को लिंक करने की जरूरत होती है। तो लिंक आधार के टैब पे दोबारा से आकर के क्लिक करना है और यहाँ पर इस बॉक्स में अब आप सभी को अपना जो पैन नंबर है वो इस बॉक्स में आपको यहाँ पर फिल कर लेना है और आधार नंबर यहाँ पर आपको इस बॉक्स में फिल करना है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने यहाँ पर वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो चालान का हमने वहाँ पर पेमेंट किया था 1,000 रुपये की जो स्लिप जनरेट होकर के आई थी, जिसपे कि हमारा जो चालान नंबर था, बीएसआर कोड वहां पर मेंशन किया गया था। यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो कोड है वो मेंशन किया गया है। 1,000 रुपये का जो फीस का पेमेंट किया गया है वो यहाँ पर डिटेल मेंशन हुई, किस डेट को किया गया है ये भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप सभी को यही चीज बता रहा था कि बहुत सारे लोग काम ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये डिटेल जब फेच हो जाती है इसके बाद में आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको यहाँ पर अपना जो नेम है वो फिल करने की जरूरत होती है। इसी के साथ में आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर नीचे की तरफ देखोगे कि यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके आधार कार्ड पर अगर केवल बर्थ ईयर है, यहाँ पर अगर आप सभी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूरी दर्ज नहीं है, केवल ईयर ही उस पर टाइप है, तब जाकर के इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसी के साथ में टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना होगा इस ऑप्शन पे क्लिक करके। इसके बाद में हमें यहाँ पर लिंक आधार की टैब पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो हमने यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर इंटर किया होगा उस पर आप देखोगे कि एक ओटीपी को सेंड किया गया है, जो ओटीपी आपको इस बॉक्स में आकर के फिल करना है। इसके बाद में हमें यहाँ पर वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे पैन को आधार से लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर दर्ज हो चुकी है। अब जा करके जो आपका पैन है आधार से सक्सेसफुली लिंक हुआ है। अगर आप केवल पेमेंट करके छोड़ दोगे तो आपका जो पैन है वो आधार से लिंक नहीं होगा। हमने यहाँ पर पैन को आधार से लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो अभी दर्ज कर दी है, जो कि यूआईडीआई के पास में ऑथेंटिकेशन के लिए गई है, जो कि फ्यू आवर्स के बाद में आप दोबारा से इनकम टैक्स के पोर्टल पर अगर आओगे, इसको ट्रैक करोगे तो आप सभी का जो पैन है आधार से सक्सेसफुली लिंक हो चुका होगा। जिसके बाद में आपको कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर अब लिंक आधार स्टेटस की टैब पे आएंगे। यहाँ पर हम जरूर वेरीफाई कर लेंगे कि हमारा जो पैन कार्ड है वो आधार से लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना जो पैन नंबर है वो इस बॉक्स में फिल करना है और यहाँ पर आप अपना आधार नंबर फिल कर दोगे। इसके बाद में आप यहाँ पर व्यू लिंक आधार स्टेटस की टैब पे क्लिक करोगे।
तो जैसे कि आप देखोगे हमने अभी यहाँ पर क्लिक किया है तो आप देखोगे कि पैन आधार लिंकिंग यहाँ पर यूआईडीआई के पास में अभी सेंड की गई है, जो कि यहाँ पर वैलिडेशन होने के बाद में हमारा जो पैन है वो आधार से लिंक किया जाएगा। अभी हमें कुछ समय वेट करना है, 4 से 5 घंटे के बाद में वेट करने के बाद में आप दोबारा से ट्राई करोगे तो यहाँ पर आप सभी का जो पैन आधार है कुछ इस तरीके से मैसेज शो हो जाएगा कि आपका जो पैन कार्ड है वो आधार से ऑलरेडी यहाँ पर लिंक हो चुका है। तब जाकर के आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूर आपको इंश्योर करना है 31 मार्च से पहले। हो सकता है ये जो डेट है आगे बढ़ जाए, जब वीडियो में शूट कर रहा हूँ अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन ये जो है आपको काम जरूर कर लेना है जिससे कि आप इन फ्यूचर में किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसें। तो देखा आपने, पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की जो फीस है उसका पेमेंट करने के बाद में भी 4 से 5 दिनों के बाद में ये आपको काम करना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका जो पैन कार्ड है वो आधार से लिंक नहीं होगा। आप सभी लोग भले ही फीस का पेमेंट कर दो फिर भी उसका कोई मकसद नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करिएगा जिससे कि कोई भी अवेयरनेस की कमी की वजह से इस तरीके की गलती ना करने पाए। तो बस आज के इस वीडियो में आप सभी को यही इंफॉर्मेशन देनी थी। वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हमारा एक ब्लॉग चैनल भी है जिसको भी एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। उस पर भी हम अपने निजी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लाते रहते हैं। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।